नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में इस समय मौजूद हैं। आज मंगलवार का दिन जो जन सुनवाई का होता है और वैसे ही जन सुनवाई में एक व्यक्ति पहुंचा हुआ है जो कह रहा है चीख चीख कर कि मैं जिंदा हूं लेकिन कागजों में मुझे मार दिया गया है। वह परेशान दिखाई दे रहा है इस विषय को लेकर कि उसके बच्चों के कार्ड नहीं बन रहे हैं, उनके बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। वह बच्चों के लिए दर दर भटक रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि मैं जिंदा हूं। आखिर मारा किसने इसको, क्या कारण था, किस प्रकार की उसकी परेशानी है, हम उसी व्यक्ति से करेंगे संवाद। आइए, क्या शुभ नाम है आपका? बलराम पटेल है सर। बलराम जी, आज आप ये कागज लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं सर, हमारा नाम जुड़ जाए, हमें मृत कर दिया जुड़ जाए मतलब कटा कहाँ नाम आपका? काटा है, सचिव ने काटा है। नहीं, काटा है, काटा क्यों है? आपका नाम में आपका कटा हुआ नाम आप बता रहे हैं और इसमें लिखा हुआ लेट अर्थात यानी आप स्वर्गीय हैं, स्वर्ग में पहुंच गए हैं। आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं, लेकिन हम जिंदा हैं और स्वर्ग में पहुंच गए हैं। जिंदा हैं और स्वर्ग में पहुंच गए। कागज बनवाते हैं, बन नहीं रहे। कितने वर्ष से आप स्वर्ग से जमीन पर भटक रहे हैं? 1.5 साल से भटक रहे हैं और 1.5 साल पहले मृत पाए गए थे। 1.5 साल पहले मृत बता दिया आपको? 1.5 वर्ष में बता दिया सर। ये 1.5 वर्ष की यात्रा लगभग ये मान के चलिए कि 12, 3, 15 महीनों से आप भटक रहे हैं। लगातार आप पहुंचते होंगे, शिकायत करते होंगे। कर रहे थे, क्या हुआ इसमें? ब्लॉक में कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं कि हमारी बालक का नाम लिख जाए। हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हमारा बालक पढ़ जाए। हाँ, लेकिन वो हमारी कागजों के कारण हमें मृत पाया गया, उस कारण से मेरी बालक का नाम नहीं लिखा गया। अच्छा, तो अभी आप जब शिकायत करते हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं इसमें? अधिकारी ये कहते हैं कि 15 दिन में हो जाएगा, 1 माह में हो जाएगा। ऐसे करते करते 1.5 साल कट गए, लेकिन हमारा अभी भी कुछ नहीं। जिस सचिव के ऊपर अपने आरोप लगाया है उस सचिव का नाम क्या है? उस सचिव का नाम गिरधारी है। उससे हम एक बार मिले थे, उससे कहा कि हमारा ये सुधार कर दो, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ। इस कागजों में तो उसने कहा जो कुछ करना है सो कर लो, आपको छूट है। अच्छा, मतलब सीधा चैलेंज दिया कि तो मतलब आपने पूछा नहीं कि भाई आपने हमें मारा क्यों, हमसे दुश्मनी क्या, क्यों मार दिया भाई? नहीं, उससे मैंने करवाया, सुकन लगा कि हमारे ये कागजों में हम विधेय हैं और ये हमें मैटर सुलझाएंगे। तो कैसे सुलझाएंगे? जो कुछ करना हो तो कर लो आप। अच्छा, मतलब सीधी बात कह दी कि आप जो कुछ करना है करो, जो कुछ करना है तो कर लो। उससे अकेले में भी बात की कि हमारा सुरजोता कर दो, हमको जीवित कर दो, क्योंकि हमारे बालक मेन है, वो एक ही बालक है, उसका नाम लिख जाए, पढ़ जाए आगे। हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन बालक पढ़ जाए तो अभी आगे बढ़ जाए। वो हम तो जैसे खेती बाड़ी करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारा बालक है तो कुछ पढ़ जाए। आप खेती बाड़ी करने की बात कर रहे हैं, आप गुजारा करेंगे, जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात आती होगी तो निश्चित रूप से मृत व्यक्ति को तो लाभ मिलना नहीं है। कोई लाभ नहीं मिल रहा है हमें, तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज आपने जब यहाँ पर जन सुनवाई में आवेदन दिया तो अधिकारियों का क्या कहना था? अधिकारियों का ये कहना है कि आपका 15 दिन से 1 माह में हो जाएगा। ऐसे करते करते हम 1.5 साल से फिर रहे हैं, तहसीली में फिर रहे हैं और कलेक्ट्रेट में फिर रहे हैं, पंचायतों में फिर रहे हैं कि हमारा कैसे न कैसे हम जीवित हो जाएं, जिसमें हमारे बालक के कागज बन जाए और हमारा बालक आगे बढ़े। जी, तो मित्रों, ये वह व्यक्ति थे जो चीख चीख कर कह रहे कि मैं तो जिंदा हूँ, मेरी लेकिन रोने की कर रही है, लेकिन मैं रो नहीं पा रहा हूँ। ये व्यक्ति लगातार चीख चीख कर कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसको मार दिया गया है। 15 वर्षों से 15 वर्ष पूर्व उसको स्वर्गीय बता दिया गया था, लेकिन वो पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, काम कर रहा है और निवेदन कर रहा है कि भाई मैं जिंदा हूँ, आखिर मेरा कसूर क्या है, मुझे मारा क्यों गया है, कौन दोषी है इसका? क्या ऐसे व्यक्ति जिसके कारण इसको ये परेशानी हो रही है, इस व्यक्ति को, क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, अथवा ऐसा ही ये व्यक्ति मृत भटकता रहेगा वह इस बात को लेकर कि उसके बच्चे सही ढंग से सलामत रहें, उसके बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ, शिक्षित हो पाएँ, शासन की योजनाओं का लाभ उसको मिल पाए, या यूं ही और वैसे ही चलता रहेगा। आने वाले वक्त में देखते हैं किस प्रकार की कार्रवाई होती है,
किसके ऊपर होती है, कब इसको जिंदा किया जाता है और ये इसके चेहरे पर आएगी मुस्कान। दमोह से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।